back to next lecture of English grammar. In this presentation, we are going to discuss the gerunds. तो फर्स्ट ऑफ ऑल gerunds किसे कहते हैं? ये देखिए gerunds is ing form of verb used as a noun. ये देखिए gerund क्या होता है? gerund वर्ब की ing फॉर्म होती है जो कि नाउन की तरह प्रयोग की जाती है। तो यहाँ से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वह जिरंड बन जाता है, लेकिन वही जिरंड किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? नाउन के रूप में। जिरंड लुक लाइक अ वर्ब बट दे आर अ नाउन। ये देखिए जिरंड देखने में तो वर्ब लगते हैं, जिरंड देखने में वर्ब लगते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या होते हैं? वास्तव में वे नाउन होते हैं। देखिए एग्जांपल, ड्रिंकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। ये देखिए शराब पीना, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। तो यहाँ से देखिए ड्रिंकिंग शब्द आया है। ड्रिंकिंग क्या है आपका? एक यहाँ पर जिरंड है, देखिए ड्रिंक है, ड्रिंक में आईएनजी जोड़ा गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यह क्या बन गया? ड्रिंकिंग। तो यहाँ से तो ड्रिंकिंग यह क्या है? नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है और यह एक जिरंड है। और यहाँ से देखिए यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यह इस सेंटेंस का क्या है? डूअर है, सब्जेक्ट है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्टॉप्ड प्लेइंग। यहाँ से देखिए जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है, जिरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया। अब देखिए जिरंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ही स्टॉप्ड प्लेइंग, वह खेलना छोड़ दिया, वह खेलना छोड़ दिया, मतलब वो भविष्य में अब कभी नहीं खेलेगा। इस सेंटेंस का कहने का यह मतलब है कि वह भविष्य में अब कभी नहीं खेलेगा, तो वह खेलना छोड़ दिया। तो यहाँ से देखिए यह प्लेइंग क्या है? एक जिरंड है जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, सैम इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यहाँ से देखिए सैम क्या है? सैम एक नाउन है। नाउन क्या होता है? नाउन इज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये देखिए नाउन क्या होता है? नाउन किसी व्यक्ति का नाम होता है। तो सैम यहाँ क्या है? एक नेम है। तो सैम इज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। यहाँ से देखिए अफ्रेड क्या है? एक मेन वर्ब है। तो उसके बाद देखिए यहाँ से प्रपोजिशन आया है, प्रपोजिशन ऑफ है, उसके बाद फ्लाइंग है। तो यहाँ से जो फ्लाइंग है वो क्या है? एक जिरंड है। यहाँ से प्रपोजिशन के बाद यहाँ से प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर फ्लाइंग क्या है? एक जिरंड है। तो इसका हिंदी अर्थ समझिए, सैम, देखिए सैम उड़ने से, देखिए सैम उड़ने से डरता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ तक अभी आपने जिरंड के विषय में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी को बनाने पर यहाँ पर टेंस में कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पर यह देखिए टेंस कौन सा है आपका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ से देखिए दे हैव बीन ड्रिंकिंग टुगेदर ऑल डे। तो यहाँ से देखिए वे पूरे दिन, ऑल डे, देखिए वे पूरे दिन एक साथ शराब पी रहे हैं। वे पूरे दिन एक साथ शराब पी रहे हैं। तो यहाँ से देखिए ड्रिंकिंग क्या है? वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, और यहाँ भी ड्रिंकिंग क्या है? जो कि नाउन है, और यहाँ पर वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है, और ये एक जिरंड है, और ये क्या है? वर्ब की मेन वर्ब है यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 11। यहाँ से देखिए ही इज प्लेइंग क्रिकेट एट द एज ऑफ 11। यहाँ से देखिए यह जो टेंस है आपका, यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। वह 11 साल की अवस्था में क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ से देखिए वह 11 साल की अवस्था में क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस कर रहा है, वह अभी खेल रहा है 11 साल की अवस्था में। तो यहाँ से देखिए जो प्लेइंग है यह एक मेन वर्ब है।
प्लेइंग क्या है, एक मेन वर्ब है। और यहाँ पर जो प्लेइंग है, यहाँ देखिए ही स्टार्ट प्लेइंग, यहाँ पर जो प्लेइंग है यह एक जिरंड है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहाँ का जो प्लेइंग है यहाँ पर मेन वर्ब है। तो यहाँ से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि कौन सा जिरंड है और कौन सा मेन वर्ब है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, अ बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई। ये देखिए एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए यह जो आपका टेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लाइंग है वह मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुआ है और यहाँ पर जो फ्लाइंग है वह क्या है, वह जिरंड के रूप में प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से प्रपोजिशन आया है। प्रपोजिशन के बाद जो वह प्रयोग होगी वो क्या होगी, आपका जिरंड होगी। ये देखिए यहाँ से जिरंड इज वेरी मच कंफ्यूजिंग बिकॉज जिरंड इज यूज्ड एज वर्ब आल्सो। ये देखिए जिरंड बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि यहाँ से कह रहा है कि जिरंड को वर्ब के रूप में भी प्रयोग करते हैं। देखिए वही जो जिरंड होता है, जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी लगाते हैं तो जिरंड बन जाता है। वही जिरंड वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग होता है और वही जिरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी प्रयोग होता है। तो इसलिए जिरंड को देखिए नोट में क्या है, जिरंड इज वेरी हार्ड टू आइडेंटिफाइड। यहाँ से देखिए जिरंड को पहचानना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि वही जिरंड आपका मेन वर्ब की तरह प्रयोग होता है, वही जिरंड आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। ये हम जानते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। ये देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ से जो नाउन होता है उसके विषय में वह सूचना देता है, यहाँ पर ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है और वहां पर वह कंटिन्यूटी को बताता है। मीन्स एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में देखिए यहाँ से हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है। तो यहाँ से क्योंकि इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि जिरंड के रूप में वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्रयोग होता है, वह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी का प्रयोग होता है और यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में भी जिरंड का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ से हमें डिफरेंशिएट करना है कि दोनों में अंतर क्या है, मीन्स तीनों में अंतर क्या है। तो यहाँ से देखिए आई सा अ बर्निंग ट्रेन, आई सा अ बर्निंग ट्रेन, मैंने जलती हुई ट्रेन देखा, मैंने एक जलती हुई ट्रेन देखा। तो यहाँ पर इस ट्रेन की विशेषता क्या है कि वह जल रही है, वह जलती हुई ट्रेन है। उसकी विशेषता क्या है, मीन्स गिव्स मोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पर देखिए नाउन के पहले जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल यह है। तो यहाँ पर देखिए नाउन क्या है, ट्रेन, ट्रेन आपकी नाउन है। नाउन किसे कहते हैं, नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो यहाँ से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को ही नाउन कहते हैं। तो ट्रेन क्या है, आपकी एक नाउन है। तो यहाँ इसके पहले एडजेक्टिव आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो वह क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। सीइंग द पुलिस द थीप रैन अवे। को देखते ही चोर भाग गया, पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो यहाँ पर देखिए सीइंग क्या है, यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी है उसमें आईएनजी लगा है। तो यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखते ही, यहाँ से देखिए एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम यहाँ शुरू हो गया। द थीप रैन अवे, यहाँ से पुलिस को देखा और उसके बाद चोर भाग गया। एक काम नहीं खत्म हुआ
कि दूसरा काम शुरू हो गया। तो यहाँ से सीइंग में क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ से देखिए और इसमें जो है आप कंफ्यूज न करिए, इसमें जिरंड नहीं है, इसमें क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और अगर यह क्या है, यहाँ से अगर जिरंड होता तो यह नाउन के रूप में प्रयोग होता, यह नाउन नहीं है, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। एग्जाम्पल है, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। यहाँ से देखिए हमने फूलों की टोकरी ले जाते हुए लड़की से मिला। हमने फूलों की टोकरी ले जाते हुए एक लड़की से मिला। तो यहाँ पर देखिए बास्केट ऑफ फ्लावर्स क्या है, यहाँ पर नाउन है, बास्केट ऑफ फ्लावर्स नाउन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैरिंग क्या है, एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ से कैरिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आइए रूल क्या है, सम पार्टिकुलर फ्रेजेज कैरी पार्टिकुलर प्रपोजिशन बिफोर जिरंड्स। यहाँ से देखिए कह रहा है कि कुछ पार्टिकुलर फ्रेजेज, देखिए कुछ पार्टिकुलर वाक्यांश कैरी पार्टिकुलर प्रपोजिशन। यहाँ पर देखिए कुछ पार्टिकुलर वाक्यांश कुछ पार्टिकुलर प्रपोजिशन को ही अपने साथ रखते हैं। मीन्स कुछ वर्ब के साथ उनकी प्रपोजिशन फिक्स होती है। तो यहाँ से बिफोर अ जिरंड वी डोंट यूज प्रपोजिशन टू विथ दीज फ्रेजेज। ये देखिए अगर जिरंड से पहले कुछ ऐसे पार्टिकुलर फ्रेजेज आए जो फिक्स प्रपोजिशन को रखते हों, उनके साथ हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। मीन्स उनके साथ उनका फिक्स प्रपोजिशन होगा। तो यहाँ से देखिए जैसे एग्जाम्पल के लिए अफ्रेड ऑफ, ये देखिए अफ्रेड के साथ सदैव प्रपोजिशन ऑफ आएगा, यह इसके साथ फिक्स है, किसी भी अवस्था में एक्सचेंज नहीं होगा। मीन्स अगर प्रपोजिशन का प्रयोग होता है तो ऑफ ही आएगा अफ्रेड के साथ। ये देखिए बेंट के साथ प्रपोजिशन ऑन होगा। कंग्राचुलेट के साथ प्रपोजिशन ऑन होगा। यहाँ से देखिए डिजायरस के साथ प्रपोजिशन ऑफ होगा। डिवाइड के साथ प्रपोजिशन इनटू होगा। एक्सटेंड के साथ प्रपोजिशन टू होगा। फांड के साथ प्रपोजिशन ऑफ होगा। ग्रापल के साथ प्रपोजिशन विद होगा। इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन होगा। प्राउड के साथ प्रपोजिशन ऑफ होगा। प्रूवेंट के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम होगा। तो ऐसे बहुत से प्रपोजिशन है जिसको आपको याद करना है। एग्जाम्पल देखिए, आई एम प्राउड टू बी नर्स, मुझे नर्स होने का गर्व है। तो यह सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि अगर सेंटेंस में आपका जिरंड आया है तो जिरंड के पहले अगर प्रपोजिशन आता है तो प्रपोजिशन जो होगा प्राउड के साथ उसका फिक्स प्रपोजिशन होगा। तो यहाँ से देखिए प्राउड का फिक्स प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है। यहाँ से देखिए प्राउड का जो फिक्स देखिए यहाँ से प्राउड है, प्राउड का फिक्स प्रपोजिशन क्या है, ऑफ है। तो यहाँ प्राउड के साथ प्रीपोजिशन जो आपका प्रपोजिशन आया है टू, वह नहीं होगा, वह क्या होगा, ऑफ होगा। तो यहाँ से देखिए आई एम प्राउड ऑफ। यहाँ से देखिए उसके बाद कह रहा है जिरंड आए, प्रपोजिशन के बाद जिरंड आए। तो यहाँ से देखिए बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें आईएनजी लगा है, बिग नर्स। तो यहाँ से देखिए ये ऊपर का सेंटेंस गलत होगा और नीचे का सेंटेंस सही है। ऊपर का सेंटेंस गलत है क्योंकि कह रहा है कि मुझे नर्स होने का गर्व है, और यहाँ भी वही सेंटेंस है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग नर्स, मुझे नर्स होने का गर्व है। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए ये जो कह रहा है कि वर्तमान की बात कर रहा है, मीन्स वर्तमान में कह रहा है कि मैं नर्स हूँ और मुझे नर्स होने का गर्व है। और यहाँ पर कह रहा है कि
ये पहले कभी नर्स थी, लेकिन इस समय दूसरे सेंटेंस में ये नर्स नहीं है, तो यहाँ पर दूसरा सेंटेंस सही होगा और यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है यह गलत होगा। अगर इसको इन्फिनिटिव्स के रूप में प्रयोग करेंगे तो यह सेंटेंस सही होगा। इन्फिनिटिव्स क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाएंगे तब यह सही होगा, और अदरवाइज जब जिरंड के रूप में इसका प्रयोग करेंगे तब यह सही नहीं होगा। तो यहाँ सही क्या है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग नर्स, यह आपका सही होगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज फॉन्ड टू होल्ड मनी। देखिए यहाँ पर यह गलत है, फॉन्ड के साथ ऑलवेज प्रपोजिशन ऑफ आता है। देखिए फॉन्ड के साथ ऑलवेज प्रपोजिशन ऑफ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ टू की बजाय हमें ऑफ लगाना है, यहाँ ऑफ लगा दीजिए, ही इज फॉन्ड ऑफ। अब देखिए अगर प्रपोजिशन आ गया तो हमें जिरंड का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर हम देखिए होल्ड नहीं होगा, क्या होगा, होल्डिंग, या जिरंड है, या क्या है आपका, एक जिरंड है, या जिरंड है होल्डिंग मनी। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया वह पैसा इकट्ठा करने का शौकीन है, वह पैसा इकट्ठा करने का शौकीन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉन्ड के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, टू नहीं आएगा, उसके बाद अगर प्रपोजिशन आ गया तो क्या आएगा, जिरंड आएगा। यहाँ पर यह सेंटेंस गलत है, यह वाला सेंटेंस सही है, नीचे का सेंटेंस सही है। ये देखिए नेक्स्ट, आई इंसिस्ट टू पे फॉर द डैमेज। यहां से देखिए इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ ऑलवेज प्रपोजिशन ऑफ होगा, तो यहाँ पर देखिए इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन्स होता है जोर देना, तो यहाँ पर इंसिस्ट के साथ प्रपोजिशन ऑन होगा, न कि प्रपोजिशन टू होगा। तो यहाँ पर यह टू नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रपोजिशन ऑन होगा। तो यहाँ देखिए आई इंसिस्ट ऑन, टू के स्थान पे क्या होगा, ऑन होगा, क्योंकि यह यहाँ पर फिक्स प्रपोजिशन है, वर्ब के साथ फिक्स यहाँ से प्रपोजिशन है, तो आपको वहां पर उसका फिक्स प्रपोजिशन लगाना है, न कि टू लगाना है। तो देखिए आई इंसिस्ट ऑन, यहाँ से देखिए जब यहाँ पर प्रपोजिशन आ गया तो यहाँ पर आपको जिरंड यूज करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पे का क्या हो जाएगा, पेइंग। तो आई इंसिस्ट ऑन पेइंग फॉर द डैमेज। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। तो यहाँ देखिए मैंने, ये देखिए मैंने नुकसान के लिए भुगतान पर जोर दिया, मैंने नुकसान के लिए भुगतान पर जोर दिया। तो यह सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल 4, ही प्रिवेंटेड हर टू लीव। यहाँ से देखिए कह रहा है कि ही प्रिवेंटेड हर टू लीव, यहाँ से यह गलत है। यह गलत क्यों है, क्योंकि प्रिवेंट के साथ सदैव प्रीपोजिशन क्या आएगा, प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। ये देखिए प्रिवेंट मीन्स रोक देना, यहाँ से देखिए प्रिवेंट के साथ सदैव प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ही प्रिवेंटेड, यहाँ से देखिए हर के साथ यहाँ पर हर लगाएंगे, यहाँ पर जो टू आया है यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होगा, फ्रॉम होगा, तो यहाँ पर फ्रॉम लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जिरंड लगाना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिविंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यह सेंटेंस सही होगा, ऊपर का सेंटेंस गलत होगा। तो यहाँ से देखिए उसने उसे छोड़ने से रोका, उसने उसे छोड़ने से रोका। नेक्स्ट रूल 2 है, when a noun or pronoun used before a gerund। ये देखिए जिरंड के पहले यदि हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, दीज नाउन प्रोनाउन मस्ट बी इन पजेसिव केस। तो अगर जिरंड के पहले यदि हम नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वह नाउन अथवा प्रोनाउन किस में होगा, पजेसिव केस में होगा, जिसे हम संबंध कारक हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ से देखिए
यहाँ से जो प्रोनाउन मी है, मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा, यू का योर होगा, हिम का हिज होगा, अस का आवर होगा, हर का हर होगा, देम का देयर होगा। तो आइए एग्जांपल से समझते हैं कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस का नाउन अथवा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करना है, हमें पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है। तो आइए एग्जांपल क्या है, आई डिडंट लाइक हिम गोइंग टू न्यूयॉर्क। यहाँ से यह सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो हिम है, हिम क्या है, यहाँ पर हिम आपका एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसका प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि व्हेन नाउन और प्रोनाउन यूज्ड बिफोर जिरंड। देखिए यहाँ पर गोइंग आया है, गोइंग क्या है, आप जिरंड है, जिरंड के पहले नाउन अथवा प्रोनाउन आए। तो ये देखिए जिरंड के पहले यहाँ पर प्रोनाउन आया है, हिम क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करना है। तो आइए यहाँ से क्या हो जाएगा, आई डिडंट लाइक हिज गोइंग टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर देखिए हिम का पॉजेसिव क्या होगा, हिज होगा। ये देखिए हिम का क्या होगा, हिज होगा। तो यहाँ हिम के स्थान पे क्या लगा देंगे, हिज गोइंग टू न्यूयॉर्क। यह सेंटेंस सही होगा, ऊपर का सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजेसिव का प्रयोग नहीं हुआ है। पॉजेसिव क्या है, हिज है, जिसे संबंध कारक कहते हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं समझ पा रहे हैं तो पॉजेसिव केस की वीडियो पीछे जाकर आप देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, मैंने उसका, ये देखिए मैंने उसका न्यूयॉर्क जाना पसंद नहीं किया। तो यहाँ से यह क्या है, यहाँ पर यह पॉजेसिव केस में प्रयोग होगा तब सही होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो गलत होगा। मेन से यहाँ पर गोइंग क्या है, आपका जिरंड है, जिरंड के पहले आपका क्या आना चाहिए, पॉजेसिव केस आना चाहिए। तो यह सेंटेंस सही है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, प्लीज फॉरगिव अस इंट्रूडिंग। ये देखिए कह रहा है कि प्लीज फॉरगिव अस इंट्रूडिंग। ये देखिए यहाँ पर इंट्रूडिंग क्या है, जिरंड है। इंट्रूडिंग क्या है, नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। यह क्या है, जिरंड है आपका। इंट्रूडिंग मीन्स होता है घुसपैठ करना। तो यहाँ से देखिए इसके पहले हमें क्या प्रयोग करना है, यहाँ से पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है। तो आइए यहाँ क्या हो जाएगा सही, प्लीज फॉरगिव आवर इंट्रूडिंग। यहाँ से देखिए प्लीज फॉरगिव आवर इंट्रूडिंग। ये देखिए कृपया हमारे घुसपैठ को क्षमा करें, कृपया हमारे घुसपैठ को क्षमा करें। तो यहाँ पर देखिए पॉजेसिव केस का प्रयोग हुआ है। यह क्या है, पॉजेसिव केस। अस का पॉजेसिव क्या होता है, आवर। यहाँ से देखिए अस का आवर होता है। यह तो क्या हो जाएगा, प्लीज फॉरगिव आवर इंट्रूडिंग। यह सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अब देखिए अभी तक आपने देखा कि प्रोनाउन के रूप में पॉजेसिव केस कैसे प्रयोग किया जा रहा था। अब हम देखते हैं कि यहाँ नाउन के रूप में पॉजेसिव केस कैसे प्रयोग करेंगे। तो आइए यहाँ से क्या है, आई एम टायर्ड ऑफ सैम कंप्लेनिंग। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंप्लेनिंग क्या है, यह एक जिरंड है। तो जिरंड के पहले आपको क्या प्रयोग करना है, पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देखिए सैम के बाद हमें अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अपोस्ट्रोफी एस के रूल्स पीछे आपको पढ़ाए जा चुके हैं, जाकर पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसका सही क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ सैम्स कंप्लेनिंग। ये देखिए यहाँ पर सैम नहीं होगा, क्या होगा, सैम्स। तो यहाँ पर सैम्स मीन्स देखिए पॉजेसिव केस क्या होता है। जैसे यदि हम कहें कि सैम्स कार मीन्स हिज कार, सैम की उस पर स्वामित्व है, वह क्या है, सैम की कार है। तो यहाँ पर सैम का कंप्लेन हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि सैम्स कंप्लेन। यहाँ कंप्लेनिंग क्या है, आपका एक जिरंड है, यह जिरंड है और यह एक नाउन की तरह प्रयोग हुआ है। तो ये देखिए मैं सैम के शिकायत से थक गया, मैं सैम के शिकायत से थक गया। तो यहाँ पर यह सेंटेंस सही है, ऊपर का यह सेंटेंस गलत है। यहाँ क्या होगा, सैम्स होगा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, शी इंसिस्ट ऑन
मैनेजर पेइंग फॉर डैमेज। ये देखिए सी इंसिस्ट ऑन, यहाँ पर देखिए पेइंग क्या है, एक जिरंड है, तो जिरंड के पहले आपको क्या यूज करना है, जिरंड के पहले आपको पॉजेसिव केस का प्रयोग करना है। तो यहाँ मैनेजर नहीं होगा, क्या होगा, मैनेजर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी इंसिस्ट ऑन मैनेजर्स पेइंग फॉर डैमेज। यहाँ पर देखिए उसने 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 प्रबंधक को नुकसान के लिए भुगतान पर जोर दिया। उसने प्रबंधक को नुकसान के लिए, देखिए डैमेज मीन्स नुकसान के लिए भुगतान पर जोर दिया। तो यहाँ से यह सेंटेंस सही होगा, यह सेंटेंस गलत है। रोल नंबर 3, सम फ्रेजेज और एक्सप्रेशन आर नॉट यूज्ड विथ प्रपोजिशन बिफोर जिरंड्स। ये देखिए कुछ फ्रेजेज अथवा एक्सप्रेशन में जिरंड के पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से देखिए दिस जिरंड इज कॉल्ड डायरेक्ट जिरंड। इस जिरंड को क्या कहेंगे, इस प्रकार के जिरंड को क्या कहते हैं, डायरेक्ट जिरंड। तो यहाँ से यहाँ पर देखिए अगर जिरंड के पहले हमें किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, तो आइए एग्जाम्पल यहाँ से वो कौन कौन से एक्सप्रेशंस अथवा वाक्यांश हैं जिनके बाद हमें यहाँ पर प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है। वो है अवॉइड, बी वर्थ, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कांट रेसिस्ट। ये देखिए इन एक्सप्रेशन के साथ हमें जिरंड का प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है। मीन्स या कोई भी प्रपोजिशन आता है तो उसका भी प्रयोग नहीं करना है। इट इज नो यूज टू क्राई। यहाँ से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर अगर इट इज नो यूज एक्सप्रेशन है अथवा वाक्यांश आया है तो इसके बाद हमें इन्फिनिटिव्स का प्रयोग यहाँ पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है, हमें यहाँ पर जिरंड्स का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इट्स नो यूज क्राइम, इट्स नो यूज क्राइम। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर यह जिरंड है, क्राइम क्या है, एक जिरंड है, और टू क्राई क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो मीन्स इस अगर एक्सप्रेशन आए इट्स नो यूज तो हमें वहां पर जिरंड का प्रयोग करना है, यहाँ से इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है। तो यह सेंटेंस नीचे वाला सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। तो इसका देखिए हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज माने होता है कोई फायदा नहीं, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, यह सही है, ऊपर का गलत है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल, इट माइट बी वर्थ टू फोन। यहाँ से देखिए यहाँ पर देखिए आया है बी वर्थ, बी वर्थ अगर आए तो हमें यहाँ पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग यानी प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, हमें यहाँ पर जिरंड का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, इट माइट बी वर्थ फोनिंग। यहाँ से देखिए टू फोन के स्थान पे क्या हो जाएगा, फोनिंग। फोनिंग क्या है, जिरंड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, फोन है, उसमें आईएनजी लगा है, तो वो क्या हो जाएगा, जिरंड हो जाएगा, और ये क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो यहाँ पर बी वर्थ के बाद हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर जिरंड का यूज करना है। ये सेंटेंस सही है, ये गलत है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी कांट हेल्प टू डू वर्क। ये देखिए यहाँ पर आया है कांट हेल्प, कांट हेल्प। अगर कांट हेल्प आया है, ये देखिए कांट हेल्प आया है, तो हमें यहाँ पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है, क्या यूज करना है, जिरंड्स का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, शी कांट हेल्प डूइंग वर्क। ये देखिए यहाँ से टू डू क्या है, यह एक इन्फिनिटिव्स है, टू डू इन्फिनिटिव्स है, टू डू इन्फिनिटिव्स है, तो इसका जिरंड बनाएंगे क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। तो शी कांट हेल्प डूइंग वर्क।
देखिए यहाँ से हुआ है कार्य करने में मदद नहीं कर सकती, वह कार्य करने में मदद नहीं कर सकती। तो यह सेंटेंस नीचे वाला सही है, ऊपर का गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें जिरंड का प्रयोग करना है। अगर यह एक्सप्रेशन दिखे तो हमें जिरंड का प्रयोग करना है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। He can't resist to buy clothes। यहां से देखिए कांट रेसिस्ट आया है, ये देखिए कांट रेसिस्ट आया है। अगर कांट रेसिस्ट आए तो हमें इन्फिनिटिव्स अथवा प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं करना है, हमें क्या करना है, जिरंड्स का प्रयोग करना है। तो क्या होगा, सी कांट रेसिस्ट बाइंग क्लोथ्स। ये देखिए बाइंग क्या है यहाँ पर बाइंग जिरंड है और यहाँ से देखिए टू बाई क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो ये नीचे का सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहाँ पर कैंट रेसिस्ट के साथ हमें जिरंड का प्रयोग करना है, ये सेंटेंस सही होगा, ऊपर का सेंटेंस गलत है। रूल फॉर द फॉलोइंग वर्ब्स एंड फ्रेजेस शुड बी फॉलोड बाय अ जिरंड। ये देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ब अथवा फ्रेज हैं जो केवल जिरंड को ही फॉलो करते हैं, इन्फिनिटिव्स को नहीं फॉलो करते हैं। मीन्स इन वर्ब के साथ सदैव हम क्या लगाएंगे, जिरंड का प्रयोग करेंगे। तो आइए कौन कौन से वर्ब हैं, ये देखिए एंजॉय, डिनाई, अप्रिशिएट, रिग्रेट, हेल्प, कंसीडर, स्टॉप, looking forward to, accustomed to, don't mind, is used to, object to, etc। ये देखिए ऐसे एक्सप्रेशंस अथवा फ्रेजेज हैं या वर्ब हैं जो केवल जिरंड को ही फॉलो करते हैं और इन्फिनिटिव को नहीं फॉलो करते हैं। तो आइए एग्जांपल क्या है। I don't mind to tell you। यहाँ से देखिए don't mind आया है, don't mind आपका एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए don't mind आया है, तो इनके साथ हमें इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है, यहाँ पर हमें जिरंड का प्रयोग करना है। हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव्स क्या होता है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाते हैं तो इन्फिनिटिव्स बन जाता है। यहाँ देखिए टेल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके पहले टू लगा हुआ है, तो यह क्या है आपका, इन्फिनिटिव्स है। तो हमें इसको इन्फिनिटिव्स में नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि कह रहा है कुछ ऐसे वर्ब अथवा एक्सप्रेशन अथवा यहाँ से फ्रेजेज हैं जो केवल जिरंड को ही फॉलो करते हैं। तो आइए यहाँ से देखिए क्या सही होगा, आई डोंट माइंड टेलिंग यू। यहाँ से देखिए कह रहा है कि आई डोंट माइंड टेलिंग यू, तो यहाँ से टू टेल नहीं होगा, क्या होगा, जिरंड हो जाएगा। जिरंड क्या होगा, टेलिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं तो जिरंड बन जाता है। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यहाँ से मुझे आपको बताने के लिए आपत्ति नहीं है। मुझे, ये देखिए आई, मुझे आपको बताने के लिए आपत्ति नहीं है। डोंट माइंड मीन्स आपत्ति नहीं है। तो यह सेंटेंस सही होगा नीचे का, यह गलत है। यहां से देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज यूज्ड टू वर्क हार्ड। यहां से देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यूज्ड टू, अगर यूज्ड आए, यूज्ड के साथ सदैव आपको क्या प्रयोग करना है, देखिए इज यूज्ड टू। अगर यूज्ड टू आए तो आपको यहाँ पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, आपको यहाँ पर जिरंड का प्रयोग करना होगा। ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव्स क्या है, टू वर्क इन्फिनिटिव्स है, यहाँ इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सही क्या होगा, ये सेंटेंस सही है, क्या होगा, ही इज यूज्ड वर्किंग हार्ड। क्या होगा, ही इज यूज्ड वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, ये देखिए उसे कठिन परिश्रम करने की आदत है। उसे कठिन परिश्रम करने की आदत है। तो यहाँ से यह सेंटेंस सही है, ऊपर का गलत है। यहाँ पर यह क्या होगा, जिरंड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
he is looking forward to start his new job। यहाँ से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि अगर looking forward to आए, ये देखिए looking forward to अगर एक्सप्रेशन आता है तो इसके साथ हमें यहाँ पर इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है, क्या करना है, जिरंड्स का प्रयोग करना है। तो आइए यहाँ से देखिए, he is looking forward to starting his new job। यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू स्टार्ट के स्थान पे क्या होगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। तो यह सेंटेंस सही है, ऊपर का गलत है। तो यहाँ से देखिए, इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। वह अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए उत्सुक है। तो यह सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। यहाँ पर ये देखिए, ये क्या है आपका स्टार्टिंग, यहाँ पर क्या है, स्टार्टिंग जिरंड है, और यहाँ पर टू स्टार्ट क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं होगा, जिरंड्स का प्रयोग होगा, इसलिए सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, we were accustomed to work together। पर अगर accustomed to आए तो हमें किसका प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है, हमें जिरंड्स का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर टू वर्क क्या है, इन्फिनिटिव्स है। तो यहाँ पर देखिए जिरंड लगाएंगे, क्या होगा, we were accustomed to working। ये देखिए टू वर्क के स्थान पे क्या होगा, टू वर्किंग टूगेदर। तो यहाँ से सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। यहाँ से देखिए, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, हम एक साथ, ये देखिए हम एक साथ कार्य करने के लिए, हम एक साथ कार्य करने के लिए आदि थे। हम एक साथ कार्य करने के लिए आदि थे। यहाँ से अकस्टम्ड होता है आदि, मीन्स यहाँ पर चीर परिचित होता है, किसी चीज से संबंध रखना। तो यह सही है, यह गलत। रूल 5, जिरंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इन्फिनिटिव्स। ये देखिए, जिरंड को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स जिरंड के स्थान पर इन्फिनिटी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन में चेंज होगा, उसके भाव में कुछ चेंज होगा। तो आइए यहाँ से एग्जांपल्स क्या है, he stopped drinking। ये देखिए, he stopped drinking, यह क्या है, यह आपका एक जिरंड है। और he stopped to drink, ये क्या है, एक इन्फिनिटिव्स है। अब दोनों का यहाँ से अर्थ समझिए। he stopped drinking मीन्स वह शराब पीना छोड़ दिया, वह शराब पीना छोड़ दिया, मीन्स he never drank, वह अब शराब कभी नहीं पिएगा, वह एकदम से छोड़ दिया है, उसको हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर दूसरे सेंटेंस का अर्थ देखिए, he stopped to drink, वह शराब पीना रोक दिया है, मीन्स शराब वह पी रहा था, हाथ में गिलास लिया हुआ है, हाथ में गिलास लिया है, कुछ उसका पार्ट पी लिया है, उसके बाद वह रोक दिया। तब यहाँ पर क्या होगा, टू ड्रिंक, यह वर्तमान को दिखाता है। ये देखिए प्रेजेंट टाइम को दिखाता है कि वह प्रेजेंट टाइम में पी रहा है। तो ही स्टार्ट टू ड्रिंक, यहाँ पर वह पीते हुए शराब को रोका है, न कि एकदम से छोड़ दिया है। तो इसका अर्थ यह होगा, और यहाँ से ही स्टार्ट ड्रिंकिंग, वह शराब को छोड़ दिया है। ऊपर सेंटेंस मीन्स जिरंड में इसका यह अर्थ होगा, और इन्फिनिटिव्स में वह प्रेजेंट टाइम को दिखाएगा। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, सी लाइक्स स्विमिंग। ये देखिए यहाँ पर देखिए सी लाइक्स स्विमिंग, वह तैरना पसंद करती है, वह तैरना पसंद करती है। सी लाइक्स टू स्विम, वह तैरना पसंद करती है। दोनों का एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन जब इसके एक्सप्रेशन सब लेंगे तो भाव इसके अलग हो जाएंगे। यहाँ से देखिए स्विमिंग क्या है, एक्टिविटी है, उसकी क्रियाकलाप है। और यहाँ से देखिए ड्रिंकिंग क्या था, उसकी क्रियाकलाप थी, वहां पर उसने ड्रिंकिंग को छोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर सी लाइक्स स्विमिंग, वह देखिए वह तैरना पसंद करती है। ये देखिए वह कभी तैर नहीं रही है, वह कभी पीछे पास्ट में कभी वह तैरी रही होगी, लेकिन यहाँ पर वह केवल कह रही है कि मैं तैरना पसंद करती हूँ, लेकिन वह तैर नहीं रही है।
और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सी लाइक्स टू स्विम, वह तैरना पसंद करती है। मीन्स प्रेजेंट टाइम में उस समय वह तैरना भी चाहती है कि हम तैर रहे हैं और कह रही है कि हम तैरना पसंद करते हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। यह क्या है, इन्फिनिटिव्स है और ऊपर का क्या है, जिरंड्स है। तो हम कह सकते हैं कि जिरंड को इन्फिनिटिव में कन्वर्ट करने पर उसका अर्थ सेम होता है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन कहने का मतलब होता है अर्थ बदल जाता है। नेक्स्ट रूल 6 है, इफ वर्ब इंडिकेट्स अ काज अ जिरंड शुड बी यूज्ड। ये देखिए, यदि वर्ब जो है आपका कारण को इंडिकेट करे, इंगित करे, यदि वर्ब किसी कारण को इंगित करे तो हमें जिरंड का प्रयोग करना चाहिए। अगर वहां पर हमें बताए कि कोई कारण से वह बाहर गया, वह किसी कारण से कोई काम कर रहा है, तो हमें वहां पर जिरंड का प्रयोग करना चाहिए, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए एग्जाम्पल क्या है, ही वाज नोन फॉर टू हेल्प पुअर्स। ही वाज नोन फॉर टू हेल्प पुअर्स। यहाँ से देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कारण बता रहा है कि वह क्यों जाना जाता था, वह क्यों जाना जाता था, क्या कारण था जाना जाता था। यहाँ पर कारण क्या है, गरीबों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए वह जाना जाता था। तो यहाँ कारण आ रहा है, अगर कारण दिखाए, काज दिखाए, ये देखिए काज इंगित करे, तो वहां पर हम जिरंड का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इन्फिनिटिव्स टू हेल्प है, तो यहाँ पर टू हेल्प का प्रयोग नहीं करेंगे, यह गलत होगा। यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग यूज करेंगे, मीन्स जिरंड का यूज करेंगे, क्योंकि यह कारण को बता रहा है। ये देखिए, ही वाज नोन फॉर हेल्पिंग पुअर्स। ये देखिए, ही वाज नोन फॉर हेल्पिंग पुअर्स, यह सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग क्या है, जिरंड है, इसलिए यह सही है। तो इसका हिंदी अर्थ देखिए क्या होगा, वह गरीबों की सहायता के लिए, वह गरीबों की सहायता के लिए जाना जाता था, वह गरीबों की सहायता के लिए जाना जाता था। तो यह सेंटेंस सही है, ऊपर का गलत है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, he was turned out to copy answers। ये देखिए, he was turned out to copy answers, यह सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर वह किस कारण से निकला था, वह किस कारण से निकला था, यहाँ पर कारण बता रहा है। अगर कारण को इंडिकेट करे तो हमें वहां पर जिरंड का प्रयोग करना है, इन्फिनिटिव्स का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए टू कॉपी, ये देखिए टू कॉपी क्या है, आपका एक इन्फिनिटिव्स है, इन्फिनिटिव्स है, तो यहाँ हमें जिरंड का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यह कारण को बता रहा है। तो देखिए यह गलत है, तो यह सही क्या होगा, ही वाज टर्न आउट फॉर कॉपिंग आंसर्स। ये देखिए यहाँ पर टू कॉपी का एक क्या है, इन्फिनिटिव्स है, इसका जिरंड बनाएंगे तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाता है। तो देखिए कॉपी में आईएनजी जुड़ गया, तो क्या हो गया, कॉपिंग, यह सही है और ऊपर का सेंटेंस गलत है। तो यहाँ देखिए इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, यह देखिए यह जिरंड है और यह क्या है, इन्फिनिटिव्स है, तो यहाँ पर हमें जिरंड का प्रयोग करना है, कॉपी होगा। तो इसका हिंदी अर्थ जान लेते हैं क्या है, जवाबों के नकल के लिए निकला था। ये देखिए टर्न आउट मीन्स निकला था, वह जवाबों के नकल के लिए निकला था, यह सेंटेंस सही है, ऊपर का सेंटेंस गलत है। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।